Good evening, dear students. Welcome you all. I hope you all are good in your home and doing your job in very well manner. So today we are going to discuss the next content of our determinate chapter, which is area of a triangle and cofactor and minors of determinates and adjoint and inverse of a determinate. So this lecture is going to be very interesting. Okay, so be with me till the end of the lecture. Okay, so first we will discuss about area of a triangle. Okay, first topic is area of a triangle. So dear student, in previous classes you have learned if we have given three vertices of any triangle, तीन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए होते थे, सपोज x1 y1 एंड x2 y2 एंड x3 y3. ओके, ये कोऑर्डिनेट दिए हैं मान लीजिए किसी ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस का. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c. सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ b इज x2 y2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ c इज x3 y3. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल? क्या होता था स्टूडेंट्स? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. ओके, दिस इज द फार्मूला. यही पढ़ा आपने, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में. बट यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेट. और डिटर्मिनेट की हेल्प से फाइंड करना एरिया ऑफ किसी ट्रायंगल का क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? बहुत इजी हो जाता है. ओके, सो फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो व्हाट इज द फार्मूला स्टूडेंट्स? फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला होता है 1/2 टाइम्स x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 एंड 1. ओके, दिस इज द फॉर्मूला स्टूडेंट्स. अब करना क्या होता है, यहाँ पे आप वर्टिसेस को रख लेंगे और इस डिटर्मिनेट को किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, तो आपको क्या बाद में हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड एरिया होगा आपको मिल जाएगा. सो दिस इज द फॉर्मूला. ओके, अब इसमें कुछ एक चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, वी हैव टू कीप सम थिंग्स इन आवर माइंड. फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कैसा होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव. हम क्या लेंगे? हम इस डिटर्मिनेट की वैल्यू अगर माइनस में भी आए तो हम उसको कैसे लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि क्या होता है डिटर्मिनेट कभी भी जो एरिया होता है वो कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता है. तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे इस डिटर्मिनेट की. एंड द सेकेंड थिंग, इफ वी हैव गिवन the area of triangle, then we can take the value of determinate both positive as well as negative. मीन्स अगर हमें एरिया गिवन हो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव गिवन द एरिया, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में यहाँ पे एरिया की जगह पे एरिया रख के जो भी डिटर्मिनेट की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स उसको हम क्या करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ के फॉर्म में लिखेंगे. कब? इफ़ यू हैव ऑलरेडी गिवन द एरिया. ओके, बट अगर हमें एरिया फाइंड करना होगा तब जो वैल्यू होगी वो हम पॉजिटिव लेंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थर्ड चीज़, एरिया ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अगर पॉइंट नॉन कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में नहीं है, तब तो उनका एरिया होगा. बट अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, मीन्स कोलिनियर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स A B C. ओके, 3 पॉइंट, दीज आर 3 पॉइंट्स. ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट मीन्स द 3 पॉइंट्स मस्ट लाई इन द सेम लाइन. 3 पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि तीनों पॉइंट क्या होंगे? सेम लाइन में एग्जिस्ट करेंगे, लाई करेंगे. तो उस कंडीशन में क्या होता है? लाइन बन जाती है और लाइन का जो एरिया होता है वो क्या होता है? हमेशा 0 होता है. ओके, यहाँ से भी आप समझ लीजिए, यहाँ पे जो 3 पॉइंट हैं, जो वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के तीनों, ये कैसे हैं? नॉन कोलिनियर हैं.
ठीक है, दो एक लाइन में है बट तीसरा क्या है, अलग है। बट अगर ये लाइन यहाँ ना होकर के यहाँ पे आ जाए, ये पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ आ जाए, तो तीनों कोलिनियर हो जाएंगे। उस कंडीशन में ट्रायंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाएगा लाइन में। तो उस कंडीशन में क्या होता है, लाइन का तो एरिया नहीं होता है ना, लाइन की तो लेंथ होती है। तो उस कंडीशन में डिटरमिनेट में वैल्यूज रख के उसको इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0 के बराबर पुट कर देते हैं, बिकॉज एरिया ऑफ एनी लाइन इज 0। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। So this is all about area of a triangle by the help of determinant. Okay, now our next content is minors and cofactor of a determinant. How to find minor and cofactor. Okay, so now we will discuss about minors and cofactors. So what is minors first? ठीक है, माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस बेसिकली क्या होता है, ठीक है, the minors of aij, the minus aij of any element of a determinate is the minor aij of any element of a determinate is find out by eliminating कर लीजिए या फिर डिलीटिंग the ith row and jth column of the determinate। मीन्स जो माइनर है ए आई जे, ठीक है, ए आई जे मैंने कोई एक एलिमेंट लिख लिया, द माइनर ए आई जे ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेट इज द determinants find out by eliminating या फिर deleting the ith row and jth column of the determinates। मतलब ये हो गया कि अगर हमें किसी एलिमेंट, किसी डिटर्मिनेट में किसी एलिमेंट का पर्टिकुलर माइनर चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट के रिस्पेक्टिव रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे और जो बचा हुआ डिटर्मिनेट होगा उसको उठा लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनर मिल जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल, एंड इट इज डिनोटेड बाय एम आई जे। ओके, अगर ए आई जे कोई एलिमेंट है तो उसके माइनर को किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, एम आई जे से। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कोई डिटर्मिनेट दिया है तुम्हें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33। okay, now we have to find out minor of element A11, A13, A21। ठीक है, what is the question students? We have given a determinate of order 3 cross 3 and we have to find out minors of element A11, A13 and A21। okay, so first we will find out the minor of element A11। okay, so minor of element A11 किससे डिनोट करते हैं, इसके माइनर को M1, कैपिटल M11 से। ओके, तो कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, बाय डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे इज फाइंड आउट बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। तो यहाँ पे अगर 11 की बात कर रहा हूँ, मुझे A11 का माइनर चाहिए, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट M11। तो M11 कैसे मिलेगा, 11 मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को एलिमिनेट करने के बाद, ओके, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करने के बाद जो बचा हुआ है वही उसका माइनर है। तो बचा हुआ क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे A22, A23 एंड A32 एंड A33। ओके, सो व्हाट इज द माइनर, द माइनर विल बी अ 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, A22 इंटू A33 माइनस
A23 into A32. So this is the minor of element A11. Okay, this is the minor. ये हो जाएगा इसका माइनर, और एक्सपेंड करके ऐसे माइनर क्या हो जाएगा ये, और एक्सपेंड करके इसको डिटर्मिनेट को ऐसे लिख लेते हैं. ओके, इन सिमिलर वे वी कैन फाइंड आउट द माइनर ऑफ एलिमेंट A13. अब A13 का हमें माइनर अगर लगाना है स्टूडेंट, फाइंड करना है, तो माइनर ऑफ एलिमेंट A13 निकालना है ना. तो A13 का जो माइनर होगा इसको किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, M13 से. ओके, तो 13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आप हटा देंगे. सो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को आप एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को. तो बचेंगे एलिमेंट क्या, A21, A22, A31, A32. ओके, A21, A22, A31, A33. This is the minor of element A13. Okay, so similarly we can find out the minor of element A21. A21 का माइनर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनर ऑफ एलिमेंट A21 क्या हो जाएगा, M21 होगा. ओके, और M21 का कैसे निकालेंगे हम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर लेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो सेकेंड रो स्टूडेंट ये है आपका. ओके, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम. तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को लेफ्ट कर लेने के बाद, एलिमिनेट करने के बाद जो बचे हुए लेफ्ट एलिमेंट है वो क्या होंगे, A12, A13, A12, A13 एंड A32, A33, A32, A33. सो दिस इज द माइनर ऑफ एलिमेंट A21. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू फाइंड द माइनर ऑफ एनी डिटर्मिनेट. आई एम अगेन गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ माइनर. माइनर ऑफ Aij. Okay, the minor Aij of any element of a determinate is the determinate finding out by eliminating the ith row and jth column of the determinate, and it is denoted by the capital letter में Mij. Okay, this is the minor. Okay, you can take the screenshot of this. Now we will discuss about cofactor. What is cofactor? Cofactor of a determinate. कैसे हम cofactor find करें, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Okay, so the cofactor what is cofactor student? If Aij is any element of a determinate, then its cofactor is defined as, कैसे डिफाइंड होगा इसका कोफैक्टर, Aij. ठीक है, इससे डिनोट करते हैं Aij से. Aij इक्वल टू -1 to the power I plus j Mij, where Mij is minor of element Aij. ओके, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई. व्हाट इज कोफैक्टर? इफ Aij इज एनी एलिमेंट, Aij किसी एक डिटर्मिनेट का एलिमेंट है, तो उसका जो कोफैक्टर है वो कैसे डिफाइंड होगा, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो कोफैक्टर है कैसे डिफाइंड होगा, इसको हम कैपिटल Aij से डिनोट करेंगे. एंड Aij इक्वल टू -1 to the power I plus j इंटू Mij, वेयर Mij इज द माइनर ऑफ Aij. माइनर तो आप ऑलरेडी माइनर से जो है फैमिलियर हो चुके हैं. व्हाट इज माइनर? तो ये होता है आपका कोफैक्टर का फार्मूला. ओके, कहीं कहीं पे जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर इज ऑल्सो डिनोटेड बाय Cij समवेयर. कहीं कहीं पे इसको Cij से भी दिखाया होगा, कहीं कहीं पे Aij से, तो डजेंट मैटर. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट कोफैक्टर. वी विल डिस्कस इट बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सपोज डियर एक डिटर्मिनेट कोई दिया हुआ है आपको, सपोज 1 2 3 0 1 2 3 1 2. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1. 1 का हमने क्या निकालना है, 1 का और 2 का. ठीक है, कोफैक्टर निकालना है, एलिमेंट 1 का कोफैक्टर. तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1. ठीक है, अब 1 की पोजीशन क्या है स्टूडेंट, 1 की पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं कि 1 का जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, A11 होगा, क्योंकि ये जो 1 है ये कहाँ पे पोजीशन है, इस 1 को मैं A11 लिख सकता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये 1, तो A11 की पोजीशन है ना 1 की, तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, A11 होगा। ओके, सो A11 यहाँ फार्मूले से निकालिए, A11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11। ओके, इज इट क्लियर? सो -1 टू द पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा। अब M11 कैसे निकालेंगे, M11 बाय एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, तो जो बचे हुए एलिमेंट है 1 2 1 2 उनको हम ले लेते हैं। ओके, 1 2 1 2। सो दिस इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। कोफैक्टर कितना हो जाएगा, कोफैक्टर जो A11 एलिमेंट है, A11 की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 1 2 1 2। ओके, अब -1 टू द पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पावर अगर इवन होती है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और पावर अगर क्या होगी, ऑड होगी, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन देगा। दैट्स वाई यहीं से जो साइन कन्वेंशन है वो इसीलिए आया है ना, अल्टरनेट प्लस माइनस जो साइन आया था यहाँ पे, प्लस माइनस मैंने पहले बताया था, अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर डिटर्मिनेट। ठीक है, आप देख सक रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो A11 है वहाँ पे पावर कैसी आ जाएगी, ये साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। वहीं पे अगर मुझे क्या निकालना हो, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2। अब 2 की पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी A12 पे निकालना है, तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर लेंगे, दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकंड कॉलम, वी हैव टू एलिमिनेट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, देन द लेफ्ट एलिमेंट इज 0 2 3 2, 0 2 3 एंड 2। तो दिस इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2। एलिमेंट 2 के लिए जो कोफैक्टर होगा इसका, जो कि A12, वो कितना हो जाएगा, इतना, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल लेटर्स होगा। ओके, ये भी कैपिटल लेटर होगा। ओके, A11, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, -1 टू द पावर 1 + 2 एंड दिस। अब -1 टू द पावर कितना है, 3 है, तो इसलिए नेगेटिव कितना, -1 की पावर कितना आ गया, -1 की पावर ऑड नंबर है, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो -0 2 3 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे A11 जब निकाला था तो प्लस का साइन, यहाँ पे देखिए माइनस का साइन, अगेन तीसरे में प्लस का साइन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कोफैक्टर ऑफ any determinate. What is cofactor? If Aij is any element of a determinate, then its cofactor is denoted by capital Aij equal to -1 to the power I plus j into Mij. Okay, now we will discuss some more points regarding cofactor and minors. अगर किसी डिटर्मिनेट को किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में हम ओपन करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो जो डिटर्मिनेट की वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है हम देखेंगे यहाँ पे। सपोज़ एक डिटर्मिनेट आपको गिवन है, सपोज़ एलिमेंट्स आर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. Okay, suppose we are going to expand with respect to R1। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इस डिटर्मिनेट को एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सपेंड करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, A11। ओके, A11 का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, हम यहाँ पे लिख लेंगे -1 टू द पावर 1 + 1। ठीक है, A11 -1 टू द पावर 1 + 1। अब ये और ये चला जाता है, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, तो बचा हुआ क्या आएगा, A22, A23, A32, A33। ओके, नाउ A12, ठीक है, प्लस A12। ठीक है, अब 12 की पोजीशन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोफैक्टर मैट्रिक्स, एलिमेंट तो ले लिया ना, अब साथ में क्या आता है, एलिमेंट के कोफैक्टर मैट्रिक्स आता है, तो -1 टू द पावर 1 + 2, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बचेगा क्या, A21, A23, A21, A23, A31, A33, A31, A33। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, A13, और कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 3, और डिटर्मिनेट
पहला रो और तीसरा कॉलम हम एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ओके, सो A21 A22 A21 A22 A31 A32 A31 A32। ओके, सो क्या मिला स्टूडेंट्स, A11, और ये क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका, ये सॉरी ये इसका क्या है, ये इसका कोफैक्टर है, तो विच इज A11 प्लस A12 एंड दिस इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, सो A12 प्लस A13 इंटू व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है, ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर है, सो रिटर्न एज A13। तो आपने देखा यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट इज written as sum of the product of elements and their corresponding cofactors। क्या मिली आपको डिटर्मिनेट की वैल्यू, डिटर्मिनेट को ऐसे ही तो एक्सपेंड करते हैं ना, ये मैंने R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया है इसको, किसके रिस्पेक्ट में किया स्टूडेंट्स, R1। आप चाहें तो R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 के कर सकते हैं, C1 के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, C2 के कर सकते हैं और C3, है ना। 6 पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ होती है हमारे पास, 6 पॉसिबल मेथड्स होते हैं, हम किसी के भी रिस्पेक्ट में, 3 रो हैं 3 कॉलम है, किसी के भी रिस्पेक्ट में खोल के अगर डिटर्मिनेट को देखेंगे सेम वैल्यू देगा। ओके, बट कोशिश रहती है कि जिस भी कॉलम या रो में नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम होंगे, वी हैव टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेट विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कॉलम ऑब्लिक रो। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट इज द सम ऑफ, ओके सम हो रहा है, किसका सम हो रहा है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या होती है, एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट के जो सम है उसके बराबर होती है। अब ये किसी पर्टिकुलर एक रो के हो सकता है, अभी R1 के रिस्पेक्ट में खुला है, अगर मैं इसको R2 के, अगर मैं क्या करता इसको एक्सपेंड करता विथ रिस्पेक्ट टू R2, तब डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या होती, R2 के एलिमेंट आते ना A21 मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर A21 प्लस A22 मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर A22 प्लस A23 मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर A23, है ना, तब ये वैल्यू आ जाती डिटर्मिनेट की, आ जाती नहीं आ जाती। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता विथ रिस्पेक्ट टू R3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करता, तब डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या आती, R3 के एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स, A31 एलिमेंट और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A31 प्लस A32 मल्टीप्लाई बाय A32 प्लस A33 मल्टीप्लाई बाय A33, तब वैल्यू क्या हो जाती है डिटर्मिनेट की ये। लेकिन अल्टीमेटली ये जो तीनों वैल्यू हैं डिटर्मिनेट्स की, ये तीनों आपको सेम वैल्यू देंगी। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट रो के अनुसार अगर हम एक्सपेंड करेंगे अलग वैल्यू आएगी, इससे अलग, वैल्यू सेम आएगी। चॉइस इज योर्स कि आप किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना चाहते हैं। ओके, तो ये हो गया। और इसी में एक दूसरी पॉइंट ये है कि अगर एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ ना हो करके किसी और रो के कोफैक्टर के साथ, ओके, किसी और रो के एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ जो प्रोडक्ट कर लें, तब उस कंडीशन में डिटर्मिनेट की वैल्यू हमेशा कैसी आती है, 0 आती है। मीन्स वाइल कहने का मतलब ये है मेरा नोट कि अगर एलिमेंट तो ले रहा हूँ मैं फर्स्ट रो के, ठीक है, फर्स्ट रो के एलिमेंट ले रहा हूँ सपोज A11, बट कोफैक्टर ले रहा हूँ मैं किसी और रो का, कोफैक्टर मैंने A21 का ले लिया, A21 प्लस एलिमेंट फर्स्ट रो का A12 मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर दूसरे रो का, दूसरे रो के एलिमेंट का, एलिमेंट फर्स्ट रो का A13 मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर दूसरे रो के एलिमेंट का A23। तो इसका वैल्यू हमेशा जो आएगा स्टूडेंट्स वो कितना आएगा, 0 आएगा। दिस इज द पॉइंट मस्ट कीप यू इन माइंड। ठीक है, क्या कहा मैंने, फिर से बता रहा हूँ, अगर आप एलिमेंट्स किसी एक रो के ले रहे हैं बट एलिमेंट के साथ जो कोफैक्टर्स हैं वो किसी और रो के एलिमेंट्स के ले रहे हैं, तब उस कंडीशन में जो सम होगा, समेशन होगा उनके प्रोडक्ट का, वो ऑलवेज इक्वल टू किसके होगा, 0 के होगा। ठीक है, और एक्चुअल में डिटर्मिनेट जो निकलता है वो कैसे निकलता है, जिस रो के रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर रहे हैं उस डिटर्मिनेट को, उस रो के एलिमेंट्स का क्या प्रोडक्ट किसके साथ, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ, और देन उसका क्या समेशन। यही तरीका होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है एडजॉइंट और इनवर्स? तो सबसे पहले तो एडजॉइंट की बात करें। क्या होता है बेटा एडजॉइंट? इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। सिंपल सी डेफिनेशन, व्हाट इज एडजॉइंट? एडजॉइंट इज, एडजॉइंट मैट्रिक्स किसे कहेंगे? एडजॉइंट मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर आपको एक मैट्रिक्स दी है, आप उसके कोफैक्टर फाइंड आउट करिए। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद जो उसका ट्रांसपोज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एडजॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज ए कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज ओके, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ओके, दिस इज अ 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, एक मैट्रिक्स हो गया। अब क्या होगा? कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। सो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 क्या होगा स्टूडेंट्स? A11 आएगा। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12 कितना होगा स्टूडेंट्स? A12 होगा। वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे वैल्यू रख दे रहा हूँ। जैसे A11 का कोफैक्टर निकालना तो कितना आएगा? -1 to the power 1 + 1। और क्या, पहला रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो लेफ्ट एलिमेंट है उनको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? A22, A23, A32 एंड A33। अब ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है, कैसे सोल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इसको, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो A11 की होगी। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A13 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? A13 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे कोफैक्टर निकाल लें तो जो मैट्रिक्स हमें एक अलग मिलेगी। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A वो क्या होगी स्टूडेंट्स? कुछ ऐसी होगी कोफैक्टर मैट्रिक्स। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। कुछ ऐसी होगी स्टूडेंट्स, है ना। अब समझिए बात को, एक मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ था, ओके, ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। हमने क्या किया? इन एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लिया। A11 का कोफैक्टर निकाला, कैपिटल A11, A12 का कोफैक्टर निकाला, ऐसे A13 का कोफैक्टर निकाला, ऐसे A21, A22, A23, A31, A32 और A33, सारे 9 के 9 एलिमेंट्स के क्या निकालेंगे हम? कोफैक्टर निकालेंगे। और वो कोफैक्टर को यहाँ रखने के बाद हमें क्या मिल जाता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाता है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, नाउ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो लेट एक मैट्रिक्स B है, वो मान लिया हमने एक मैट्रिक्स क्या है, वो B है। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स B आया, कहाँ से आया? कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से। ओके, कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स से B आया, इसी को हम क्या कहते हैं? एडजॉइंट ऑफ A। ओके, बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स? दिस इज एडजॉइंट ऑफ A, नथिंग एल्स। What is the adjoint of any matrix A? The adjoint of any matrix A is nothing but the transpose of cofactor matrix of A. जो भी आपको मैट्रिक्स A दिया है उसका आप क्या निकालेंगे? उसका एक कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, और कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद आप उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट मिल जाएगा उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। ये बात समझ में आ गई? अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक कोई क्वेश्चन ले लिया, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। ओके,
1 0 2 2 1 3 2 0 1। ओके, हमें फाइंड करना है एडजॉइंट, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट निकालना है इसका। सो कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे सबके। सो कोफैक्टर ऑफ 1, अब 1 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना। सो -1 टू दी पावर 1 + 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद बचे हुए एलिमेंट क्या है, 1 3 0 1। ओके, सॉल्व कर लीजिए इसको। -1 टू दी पावर कितना आ गया स्टूडेंट, 2, और इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1, -0 × 3 0। सो कितना आ गया, -1 टू दी पावर 2 पॉजिटिव, तो कितना आ गया आंसर 1। कोफैक्टर ऑफ क्या है नेक्स्ट, 0। अब 0 की पोजीशन क्या है, A12 पे है ना, तो इसका वैल्यू क्या है कि A12। और ये जो कोफैक्टर ऑफ 1 था, 1 का कोफैक्टर ये कितना है, ये वैल्यू किसकी थी स्टूडेंट, A11 की। सो -1 टू दी पावर कितना, 1 + 2। अब पहला रो और दूसरा कॉलम चला जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट कौन सा होगा, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो एलिमेंट क्या बचेंगे, 2 3 2 1, 2 3 2 1। ओके, नाउ सॉल्व इट। -1 टू दी पावर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, -3 2 जा 6। सो -1 टू दी पावर 3 कितना देगा स्टूडेंट, माइनस देगा ना, और 2 - 6 कितना देगा, -4, इट इज़ +4। नाउ कोफैक्टर ऑफ कितना, 2, तो 2 का कोफैक्टर क्या होगा, पोजीशन क्या है इसकी, 2 की, पहला रो थर्ड कॉलम, यानी A13। सो -1 टू दी पावर 1 + 3। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा देंगे। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे तो मिलेगा क्या, 2 1 2 0, 2 1 2 0। ओके, सो -1 टू दी पावर 3 + 1 कितना, इवन पावर आ गई 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 2 0, -2 × 1 2, तो कितना आ गया, -2 है ना, बाहर से सॉरी प्लस, बाहर से प्लस हो जाएगा ना इवन पावर, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, -2। ओके, नाउ कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ कौन सा, 2, ये 2 अलग है, ये 2 अलग है। ठीक है, इस 2 की पोजीशन क्या है, इस 2 की पोजीशन है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स A21। ओके, सो -1 टू दी पावर 2 + 1। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे तो मिलेगा 0 2 0 1, 0 2 0 1। ओके, सॉरी, सो -1 टू दी पावर कितनी हो जाएगी, ऑड पावर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 1 0, -0 × 2 0, तो कुल मिला के वैल्यू आ गई 0। नाउ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, 1। ठीक है, अब पोजीशन क्या है इस 1 की, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मीन्स A22, तो -1 टू दी पावर 2 + 2। नाउ ऑन एलिमिनेटिंग सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम वी गेट 1 2 2 1, 1 2 2 1। ओके, नाउ सॉल्व इट। -1 टू दी पावर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1, -2 2 जा 4, बाहर से चूंकि इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा। ओके, और ब्रैकेट में -3, सो व्हाट इज द वैल्यू, द वैल्यू इज -3। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3, एलिमेंट 3 का पोजीशन क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मीन्स A23। सो -1 टू दी पावर 2 + 3। ओके, नाउ एलिमिनेटिंग सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 0 2 0, 1 0 2 0। सो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 टू दी पावर 5, 0 × 1 0, 2 × 0 0, सो कुल मिला के वैल्यू आ गई 0। ओके, सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2, अभी एलिमेंट 2 की पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स A31। सो -1 टू दी पावर 3 + 1। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, तो मिलेगा क्या, 0 2 1 3, 0 2 1 and 3। ओके, सो -1 टू दी पावर 4, 0 × 3 0, -2 × 1 2। सो ये पावर कितनी है, इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन अंदर -2 है तो कितना देगा, ये -2 देगा। ओके, सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 0, अब 0 की पोजीशन क्या है, 0 की पोजीशन है थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, मीन्स
थर्ड रो सेकेंड कॉलम A32 -1 टू द पावर 3 + 2। ओके, अब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो 1 2 2 3 बचेगा, 1 2 2 3। सो -1 टू द पावर 5, 3 1 जा 3, -2 2 जा 4, सो 3 - 4। तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? ये तो माइनस ही हो जाएगा साइन, क्योंकि ऑड पावर है। 3 - 4 कितना देगा ये? -1, दैट इज +1। नाउ को फैक्टर ऑफ 1, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट 1। अब इस 1 की पोजीशन क्या है स्टूडेंट? थर्ड रो थर्ड कॉलम मीन्स A33, A33। सो -1 टू द पावर 3 + 3। डिटर्मिनेट कैसे मिलेगा? थर्ड रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर देना। थर्ड रो थर्ड कॉलम गया तो मिलेगा क्या? 1 0 2 1, 1 0 2 1। ओके, सो -1 टू द पावर इवन आ जाएगी 6, और 1 × 1 1, 2 × 0 0, सो 1 - 0। सो -1 टू द पावर 6 क्या हो गया? प्लस आ जाएगा, और अंदर क्या है? 1, तो कितनी वैल्यू आ गई? 1। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आपकी आएगी वो क्या आ जाएगी? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, सो रखिए वैल्यू कोफैक्टर मैट्रिक्स की। A11 की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट? वैल्यू ऑफ A11 कितनी थी? 1। ओके, 1। वैल्यू A12 की कितनी थी? 4। वैल्यू A13 की कितनी थी? -2, -2। वैल्यू 21 की कितनी थी? 0। वैल्यू A22 की कितनी थी? -3। और A33 की वैल्यू कितनी थी? A23 की 0। A31 की वैल्यू कितनी थी? -2। A32 की वैल्यू 1, एंड A33 की वैल्यू कितनी थी? अगेन 1। तो ये एक मैट्रिक्स आया, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं B। क्या नाम दे देते हैं इसको? मैट्रिक्स B। ये जो मैट्रिक्स है ये है आपका कौन सा मैट्रिक्स? ये है आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आपका एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट चाहिए का। सो एडजॉइंट ऑफ A = B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मीन्स रो बिकम्स कॉलम। सो 1 4 -2 0 -3 0 एंड -2 1 एंड 1। दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो कैसे करना है इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने करना क्या होता है? हर एक एलिमेंट, 3 × 3 का मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट होंगे, 2 × 2 का है तो 4 एलिमेंट होंगे। तो हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्टिव कोफैक्टर निकालने होते हैं, ठीक है। हर एलिमेंट का, अब यहाँ इस एलिमेंट का कोफैक्टर A11 होगा, इसका A12, इसका A13, इसका A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इस तरीके से कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाता है। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसी का ट्रांसपोज कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स? हमें एडजॉइंट मिल जाता है। ओके, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर दिस? This will help you while solving the question and finding the inverse of any matrix, ठीक है, with the help of adjoint। So 1 2 2 था ना, 1 2 2 0 1 0, ठीक, मिटाई दो यार, एक मैट्रिक्स अपने मन से ले लेते हैं। 1 2 2 0 1 0 2 1 3, ठीक है। अब मैंने कहा स्टूडेंट्स आपको कि एडजॉइंट फाइंड करिए A का, ठीक है। तो अब हम सीधे कैसे निकालें? देखिए स्टूडेंट, मैंने एक फार्मूला आपको बताया था साइन के लिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। ओके, तो ये आपको अगर याद रहेगा, ये आपको रिमेंबर रहेगा, माइंड में रहेगा, तो आप सीधे सीधे इजीली कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। और कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया तो एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स कितनी इजीली निकल जाएगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है? लिख लीजिए पहले उसको, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, सब इनकी वैल्यू निकालनी है ना, तो ठीक है, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। ओके, सो पहले वाले में साइन क्या होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव होता है ना, तो प्लस का साइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 1? कैसे मिलेगी? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप हटा दीजिए, ठीक है। अब आपको साइन की टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि साइन आपने इसके अकॉर्डिंग लगा लिया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा के जो डिटर्मिनेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1 1 0 3।
आप अलग से सॉल्व कर लीजिए। 1 1 0 एंड 3 सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 कितना आ जाएगा 3। सो पहली वैल्यू आ गई है आपकी ये, ठीक है। अब ये 1 2 साइन क्या नोटेशन है, माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब ये 1 2 कैसे मिलेगा, बाय एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा दीजिए, तो एलिमेंट क्या मिलेंगे 2 1 2 3, ओके 2 1 2 3। तो जो डिटर्मिनेंट मिला वो मिला 2 1 2 एंड 3। सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, कितनी आ गई वैल्यू 4 आ गई, सो -4, ओके। अब ये 1 3 चाहिए आपको, साइन क्या नोटेशन है यहाँ पे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन। अब ये 1 3 कैसे मिलेगा, बाय एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को अगर हम हटा दें तो लेफ्ट एलिमेंट जो बचेगा, जो डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का बचेगा, वो क्या मिलेगा 2 1 2 0, ओके। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। 2 1 2 0 2 1 2 0। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 2 0 माइनस 2 1 जा 2, दैट इज -2। अब प्लस है बाहर से, अंदर -2, ठीक है। सिमिलरली ये 2 1 की पोजीशन पे क्या है, साइन माइनस का है, ओके। सो 2 1 कैसे मिलेगा, 2 1 मिलेगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा के। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो एलिमेंट क्या मिलेंगे 0 2 0 3। सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, 0 2 0 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 0 0 माइनस 2 × 0 0, तो एलिमेंट कितना आ गया 0, ओके। सिमिलरली A22 की पोजीशन पे साइन क्या है नोटेशन, प्लस का साइन नोटेशन है। अब मिलेगा क्या, A22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को आप क्या कर लीजिए, एलिमिनेट कर लीजिए। तो एलिमेंट क्या बचेंगे 1 2 2 3, 1 2 2 3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइड, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, दैट इज -1, सो -1। नाउ व्हाट इज द साइन नोटेशन फॉर दिस एलिमेंट, माइनस। अब 8 2 3 कैसे मिलेगा, 2 यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हटा देंगे तो 1 0 2 0, ठीक है। 1 0 2 0 1 0 2 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 1 0 2 × 0 0, तो एलिमिनेट क्या आ जाएगा, एलिमेंट यहाँ पे 0। सिमिलरली ये 3 1 साइन की नोटेशन क्या है, प्लस है। सो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे, 3 1 कह रहा है ना, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर लिए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गया तो जो एलिमेंट लेफ्ट हैं वो क्या है 0 2 1 1 0 2 1 1। नाउ सॉल्व इट, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 × 1 0 माइनस 2 × 1 2, दैट इज -2, ठीक है। अब ये 3 2 की पोजीशन पे साइन नोटेशन क्या है, माइनस का है ना। नाउ 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को हटाएंगे, एलिमेंट लेफ्ट क्या बचेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 माइनस 2 2 जा 4, दैट इज -3। ये 3 3 की पोजीशन पे साइन नोटेशन है प्लस का, ठीक। 3 3 कैसे मिलेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटा देंगे तो 1 0 2 1 1 0 2 1। फाइंड करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 2 × 0 0, दैट इज 1। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सो 3 -4 -2 0 -1 0 -2 3 एंड 1। दिस इज व्हाट, दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका क्या कर लीजिए, ट्रांसपोज कर लीजिए, यानी 3 -4 -2 0 -1 0 एंड -2 3 1। दिस इज व्हाट, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो और आप समझ पाए होंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंटेंट, ओके। सो गुड लक एंड थैंक यू।